हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माई ज़ेन थिंग टू डू। और आई नो मैं 10 महीने बाद आप लोग के सामने आ रही हूँ, अप्रॉक्स 10 मंथ्स, बट इन बिटवीन मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैंने शिफ्टिंग की, पूरा घर रीसेट किया इन दीज 4 मंथ्स एंड पेंटिंग का मौका निकालना बहुत ही मुश्किल था इधर बीच। हालांकि मैंने छोटी मोटी चीज़ें पेंट की इधर उधर, बट फिल्म करने का एक डेडिकेटेड टाइम पूरा सेटअप करना, दैट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी। बट व्हाट आई हैव डिसाइडेड फ्रॉम नाउ ऑन इज कि क्योंकि मैं एक नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं जो मुझे रीडेकोरेट करने पड़ेंगे। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल फिल्म दोज प्रोसेसेस और मैं उसका वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी। First in this sequence of making something in this new house is a nameplate. Now, नेम प्लेट मैं इसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी बता दूं कि मैंने पिछले साल अपने लिए मेरे और मेरे हस्बैंड का एक नेम प्लेट बनाया था। आई विल इंसर्ट अ पिक्चर फॉर अ क्लियरर व्यू। तो ये नेम प्लेट गुलमोहर की डिज़ाइन का था और ये बहुत लोगों को पसंद आया जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। नाउ व्हाट हैपेंड इज़ कि मुझे सेम डिज़ाइन अपने दो और दोस्तों के लिए बनाना हुआ था। तो मैंने सेम डिज़ाइन, सेम पैटर्न, सारी चीज़ें फिर से 2 बार रिपीट की। नाउ टुडे व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि मेरे बहुत ही 2 क्लोज लोगों के लिए मुझे सेम नेम प्लेट फिर से बनाना है। इस बार आई हैव डिसाइडेड टू फिल्म दैट. This video might help you if you want something similar for your space, for your home. नेम प्लेट की जगह कोई भी प्लाक यूज़ कर सकते हो, जैसे आजकल होता है होम स्वीट होम, और किचन के लिए या कहीं भी डेकोरेट करने के पर्पज़ के लिए। अभी क्या हुआ कि जो मैं पहले ये नेम प्लेट बनाया करती थी, ये एक टीक वुड का पीस हुआ करता था, दैट आई यूज टू ऑर्डर फ्रॉम हॉबी इंडिया वेबसाइट. They have discontinued their line of wooden pieces from their website, so I had to manually source the wooden piece from a local आरा machine. मुझे लगा था कि वुडन पीस सोर्स करना बहुत ही ईजी टास्क होगा, बट apparently it is not. तो बहुत ही जद्दोजहद के बाद मुझे ये वुडन पीस मैं सोर्स कर पाई हूँ. नाउ ऑल्दो ये वुड शीशम की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बट इट इज़ डार्क एज कम्पेयर टू वॉट आई यूज टू पेंट ऑन अर्लियर टीक वुड. टीक वुड थोड़ी सी वाइटिश टोन की होती है. तो टू मैनेज द टोन्स आई विल हैव टू प्ले विथ कलर्स अ लिटिल बिट. तो वो देखते हैं कैसे प्रोसेस जाता है, एंड इन द वीडियो ड्यूरिंग द प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा वुड चूज़ करने के लिए, पेंट्स चूज़ करने के लिए, कैसे आप उसको आउटडोर बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो विदाउट डैमेजिंग द पेंटिंग. सो without any further ado, let's just begin with the video now. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये एक्रेलिक कटआउट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो. जहाँ से मैंने ऑर्डर किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी. आप डिफरेंट कलर, फॉन्ट्स, साइजेस में इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं इस टेक्स्ट को रख के एक फ्रेम लेआउट कर रही हूँ, कहाँ पे ये टेक्स्ट आएगा और कहाँ पे मैं पेंटिंग कर सकती हूँ. इसको करने के बाद जो भी ड्राइंग मुझे करनी है उसको मैं पेंसिल से स्केच आउट कर ले रही हूँ. फॉलोइंग दिस स्टेप मैं इसमें क्या करूँगी, क्योंकि हमारी वुड थोड़ी डार्कर टोन्स में है और अगर हम डीपर टोन्स में पेंट करेंगे जैसे कि ब्राउन, ब्लैक, तो चांसेस हैं कि वुड के टेक्सचर और कलर में वो थोड़ा सा कम दिखाई दे. सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि आई एम यूजिंग वाइट एक्रेलिक पेंट एज द फर्स्ट लेयर फॉर दिस पेंटिंग, सो दैट इसके ऊपर जो भी आप कलर करोगे वो उठ के खिल के आएगा. You can of course also use white gesso for this. फॉलोइंग दिस क्रूशियल स्टेप मैं क्या कर रही हूँ कि इसके ऊपर मैं फ्लावर्स को पेंट करने के लिए ऑरेंज और येलो टोन्स में एक वॉश दे रही हूँ. बहुत नीटली नहीं, बस एक शेड होना चाहिए ऑरेंज और येलो का. अगर आपने गुलमोहर की पेटल्स देखी हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ही डीप ऑरेंज, येलो और रेड के शेड्स होते हैं. तो रफली मैं किसी पेटल में येलो ज़्यादा, किसी पेटल में ऑरेंज ज़्यादा, ऐसे करके मैं शेड दे रही हूँ बेस लेयर का.
और अब उसके ऊपर मैं हाईलाइट के लिए येलो का यूज़ कर रही हूँ और एक डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए डार्क रेड का यूज़ कर रही हूँ विथ अ वेरी फाइन ब्रश। इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप हाईलाइट कलर का यूज़ करो बेस शेड पे, तो आपको एक थिन कंसिस्टेंसी ऑफ पेंट रखनी है ताकि वो बेस शेड में थोड़ा सा मर्ज हो जाए। इन पेटल्स को पेंट करने की एक ही सिंगल ट्रिक है कि बेस शेड ऑरेंज और येलो में होगा और उसके ऊपर फिर डिफाइनिंग लेयर जो होगी वो डार्क रेड शेड में होगी और हाइलाइट्स के लिए हम येलो यूज़ कर सकते हैं। इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम इस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं एक बहुत ही ड्राई ब्रश में रेड पिगमेंट लूँगी और येलो पिगमेंट लूँगी just to give it a final touch. Now after this, आपने देखा होगा कि गुलमोहर के फूल में हमेशा एक पेटल वाइट कलर में होती है विथ सम शेड्स ऑफ रेड एंड येलो। यहाँ पर मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें मैंने वाइट पेंट किया है सबसे पहले पेटल में और उसके ऊपर मैं येलो और रेड से बहुत ही फाइन डिटेलिंग ब्रश से शेड्स देती जा रही हूँ। आफ्टर दैट इज़ डन, मैं एक फ़ाइन ब्रश की हेल्प से मरून कलर बेसिकली रेड और हल्का सा ब्लैक मिक्स करके बहुत ही फाइन डॉट्स क्रिएट करती जा रही हूँ। एंड वंस आई एम हैप्पी विद द लुक, मैं सेम मरून शेड से बाकी पेटल्स में बहुत ही फाइन आउटलाइन बनाती जा रही हूँ। दिस एक्स्ट्रा स्टेप इज़ जस्ट सो दैट कि वो मरून शेड बाकी पेटल्स में भी शो हो एक कोहेरेंट लुक के लिए। इस फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए हम इसके सेपल्स और एंथर्स बनाएंगे। सेम मरून शेड से मैं छोटे छोटे पेटल फॉर्म में इनको पेंट कर दूंगी जो कि सेपल्स होंगे इस फ्लावर के, और इसके एंटेनास जो कि स्टिग्मा एंथर को डिनोट करने के लिए सेम मरून शेड से मैं यहाँ पे रैंडम छोटी बड़ी लाइंस क्रिएट करूँगी विद द फाइन डिटेलिंग ब्रश। इनके टॉप एंड्स पे वाइट पेंट से मैं ऐसे थोड़े से इलोंगेटेड डॉट्स बना रही हूँ, जिनको बनाते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन डॉट्स के डायरेक्शन अलग अलग तरफ होंगे सो दैट ये थोड़ा एक स्टैगर्ड लुक प्रोवाइड करे और बहुत प्लान ना लगे। इनको डिफ़ाइन करने के लिए मैं येलो और ऑरेंज का शेड इनमें एक साइड से प्रोवाइड कर रही हूँ जस्ट टू गिव दैट शैडो टू देम। मूविंग ऑन, मैं वुड को पेंट करने के लिए एक डीप ब्राउन शेड का यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने रेडी किया है सैप ग्रीन, रेड और हल्का सा शेड ऑफ ब्लैक मिक्स करके, और सैप ग्रीन से ही मैं लीव्स को पेंट कर रही हूँ एक राउंड ब्रश की हेल्प से। सेम शेड ऑफ ग्रीन से मैं इनके बड्स को भी पेंट कर दूंगी और फाइनली लास्ट में इनके टिप पे रेड कलर के हाईलाइट प्रोवाइड करूंगी सो दैट पेटल्स भी दिखें। दिस इज़ हाउ द पेंटेड नेम प्लेट वुड लुक लाइक। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा इन पेंटिंग्स को वार्निश करना सो दैट जब हम इनको आउटडोर हैंग करें तो टाइम के साथ ये वेदर आउट ना हो एंड ईजिली हम इनको क्लीन कर पाएँ विद अ स्वाइप ऑफ वेट क्लॉथ विदाउट डैमेजिंग द पेंटिंग। Here I am using a generous layer of itsy bitsy varnish जो कि एक ग्लॉसी फॉर्मेट में है। मैं एक सिंपल ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ मैंने पेंटिंग की है वहाँ मैं इसकी एक लेयर करती जा रही हूँ। मैंने जो फिनिश चूज़ किया है वार्निश का वो ग्लॉसी फॉर्मेट में चूज़ किया है। आप चाहें तो मैट भी चूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। Now comes the last step of sticking these acrylic name cutouts. After marking कि कहाँ पर ये कटआउट जाएगा, हम फेविकॉल की हेल्प से इसको केयरफुली प्लेस कर देंगे ऑन द वुडन प्लाक।
इस पूरे नेम प्लेट को ड्राई हो जाने के बाद दिस इज़ हाउ द नेम प्लेट वुड लुक लाइक। आप देख सकते हैं वार्निश की फिनिश कितनी अच्छी आई है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है ऊपर पेंटिंग के। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो एंड फ्यूचर में और ऐसे DIYs को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।